Hello everyone, welcome to Ansarkari. We are discussing today the Hindu newspaper of January 13, 2024. Supreme Court refuses to stay law on SCC and EC selection, issues notice to government. We discussed some time back that Supreme Court had given a judgment on inclusion of CGI on the panel of selection for the CEC, Chief Election Commission of India, for the non-partisanship, more objectivity and transparency in the selection of the CEC. तो इसमें अभी क्या हुआ कि द एक्ट डायलूटेड द अर्लियर जजमेंट जजमेंट दिया गया था, तो सुप्रीम तो गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था विद रिस्पेक्ट टू कि सीजीआई को रिप्लेस करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाला गया था एक तरह से। तो इट हैड डिक्लाइन टू स्टे अ न्यू लॉ व्हिच ब्रश असाइड अ टॉप कोर्ट जजमेंट टू इंक्लूड सीजीआई एज अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी टू अपॉइंट द सीईसी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ द कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड एलओपी, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो तीन लोग बैठते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सीईसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीजीआई होना चाहिए था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ना बात नहीं माना, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को ही रखा एक तरह से। तो पॉलिटी में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और गवर्नमेंट ना माने। हाँ, हो सकता है, गाइडलाइन था ना। ओके ओके, फर्क है गाइडलाइन और ऑर्डर में। हाँ, ऑर्डर होगा फिर तो अगर देना होता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब सुप्रीम कोर्ट दे देते, ओके। क्योंकि अगर देखोगे, क्योंकि ये जो एक्ट है, इट इज द नॉट वॉलेटिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन द एसटी एससी केस, प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989, कि एटलीस्ट द अप्रूवल शुड बी डन फ्रॉम द डीएसपी लेवल, कि आपके ऊपर एसटी एससी केस लगना चाहिए कि नहीं। 2018 का बात है। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद फिर जो हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने फिर बिल पास किया था, इसमें बोला गया था कि जरूरत नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन गिवन दिया गया था, उसके टोटली डिफरेंट बिल पास किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट ये है कि वो चेक करेंगे बिल, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉट, इफ इट इज वॉलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसमें होंगे, एलओपी रहेंगे या प्राइम मिनिस्टर है, तो पहले से है। तो ये क्या लॉ वॉलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रहा है? ऐसा देखने में तो नहीं है। इसलिए फिर वो इसमें दे नहीं सकते डायरेक्शन ओवरऑल, क्योंकि ओके। एक्ट के थ्रू पास हुआ है ना, इसलिए। इलेक्शन कमिश्नर सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। Only the youth can dilute dynasty politics in country, says Narendra Modi, our Prime Minister. 27 Nasik Youth Festival. The Youth Festival, बहुत एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, जो कल डिस्कस किए थे। और इम्पोर्टेंट इसमें है कि माई भारत पोर्टल, द पोस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑनलाइन यूथ लीडरशिप एंड सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है माई भारत पोर्टल। इट इज टू कनेक्ट यूथ विद द स्पोर्ट्स एंड सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो एक ये हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट बात होता है। पीएम विश्वकर्मा योजना रिगार्डिंग द आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, अपस्किलिंग ऑफ करोर्स ऑफ यूथ अंडर द पीएम कौशल विकास योजना, सेटिंग अप ऑफ न्यू आईटी एंड आईआईटी। फिर मोबिलिटी अग्रीमेंट लिंक्ड विद द गवर्नमेंट, एमओयू साइन किया था फ्रांस जर्मनी ऑन द वीजा अप्रूवल एंड इजी इन द स्टूडेंट वीजा। डिफरेंट एरियाज, ई गेमिंग में भी सरकार का पहली बार पॉलिसी आया था पिछले साल कि उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो फोकसिंग अ टैलेंट ई गेमिंग ऑफ द कंट्री, मैपिंग एटॉमिक स्पेस एक्सेट्रा। तो माई भारत पोर्टल और विश्वकर्मा योजना। इसमें क्वेश्चन था जो पीएम कौशल विश्वकर्मा योजना है। अ, ये जिन्होंने पहले कितनी भी योजनाओं का लाभ ले रखा वो भी पीएम कौशल विश्वकर्मा हाँ योजना का लाभ ले सकते हैं हाँ, क्योंकि या आप फिर। जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है ना,
तो ये योजना है, ये सब्सिडी नहीं है, ये कोई इंसेंटिव नहीं दिया है फॉर PMJAY। तो उसके लिए नहीं है कि आप जे के अंदर जे आप BPL होंगे तभी आपको मिलेगा ये चीज। हैंडीक्राफ्ट करोड़ सब यूथ के लिए, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, अगर मुझे हैंडीक्राफ्ट पता है तो और कॉन्सेप्ट। इसमें स्किल का अपलिफ्टमेंट की बात है, फिर उनको फाइनेंशियली भी हेल्प की जा रही है। हाँ तो किया जा सकता है, उसमें भी वो डिफरेंशिएशन कर किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल स्किल अपग्रेडेशन सबका ही हो सकता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, चाहे कोई भी हो। विश्वकर्मा योजना। इसमें ओके, इसमें मैं पढ़ रहा था कि शायद ऐसा है कि जिन्होंने पहले किसी स्टेट गवर्नमेंट का ऐसी किसी योजना का लाभ ले रखा, तो शायद उनको ना मिलेगा। एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख के बता दो इस पर एक बार। नहीं, ऐसा है, पढ़ा था मैंने, इसलिए कह रहा था ठीक। स्टेटमेंट आ हाँ, जाएगा। सचिन ठीक बोल रहा है, कुछ स्कीम्स में ऐसा होता है, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे एक बार इसमें है कि नहीं। ठीक, आप एक सचिन मतलब एक बार मेजरली देख सर्च करके एक बार ये बता दो स्पेसिफिकली एक हाँ बार। आर्टिसनल स्किल्स प्रमोट करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इसमें ऐसा होना चाहिए प्रोविजन। मेजरली जहाँ पे फाइनेंशियल एड दिया जाता है ना, उन स्कीम्स में ऐसा रहता है हम्म। कि अगर आप किसी और स्कीम में रजिस्टर्ड और बेनिफिशियरी हो तो आपको दूसरी स्कीम में नहीं मिल सकता। तो आई डोंट थिंक यहाँ होना चाहिए ये प्रोविजन। लेकिन सचिन आप सर्च रेस्ट करके बता दो स्टार्टिंग में। ओके। यूपी स्लैपिंग केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेट फेल्ड इट्स इनटू। हुआ था ना आज से 3 4 5 महीना पहले कि इंसिडेंट ऑफ टीचर एट द प्राइवेट स्कूल मुजफ्फरनगर स्लैपिंग 7 year मुस्लिम क्लासमेट। तो वॉयलेशन ऑफ द 21 आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट, और फिर डिस्क्रिमिनेशन केस भी हुआ एक तरह से, डिले इन फाइलिंग FIR। तो सुप्रीम कोर्ट से स्टेट फेल्ड इन रूल, तो इसको एथिक्स में एग्जांपल लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रूल रहता है विद रिस्पेक्ट टू द सुओ मोटो, और दूसरा कि कैसे डायरेक्शन देते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 32 के अंदर ही बात कर सकते हैं इसमें। राजस्थान गवर्नमेंट प्लान स्पेशल ड्राइव टू कर्ब illegal mining activities. Environmental clearance was issued as many as 60 mining areas in the state riverbed, और इसको कर्ब करने के लिए इफेक्टिव एक्शन दिया गया। और लिखा हुआ कि लेट emphasis on ensuring that only legal mining was carried out in the riverbed sand। तो सैंड माफिया जो हम लोग बात करते हैं, इट इज रिस्पेक्टेड टू दिस वन, कि आप सैंड माइनिंग करते हो तो उससे क्या होता है कि लोकल बायोडाइवर्सिटी हार्म होता है, ई फ्लो घटता है रिवर में, और सैलिनेशन बढ़ जाता है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, सैंड माइनिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग। तो कैसे किया जा रहा है, ड्रोन्स यूज किया जा रहा है, इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है, और जॉइंट कैंपेन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट। तो एक केस स्टडी भी ऐसा रहेगा तो लिख सकते हैं, यूज ऑफ ड्रोन जॉइंट कैंपेन इन्वॉल्विंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट माइंस, हर एक को एक रूल रहेगा इसमें। ठीक। इससे रिलेटेड एक एक्ट है, MMDR एक्ट 2015, जिसमें माइनर मिनरल और मेजर मिनरल का बात होता है। माइनर का डायरेक्शन दिया जाता है बाय द स्टेट, मेजर सेंटर के द्वारा। वो लोग डिटेल में लेंगे एनवायरमेंट जब पढ़ेंगे। फार्मर्स मोबिलाइज स्ट्रेंथ फ्रॉम स्टेट फॉर ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च टू दिल्ली ऑन February 13th। डिमांड फॉर द MSP, लीगल गारंटी, जैसे कल डिस्कस किए थे कि लीगल गारंटी क्यों नहीं दिया जाता है। तो इसका दो रीजन है, एक तो जो मानसी ने बताया था कि इट विल बी ऑन द अकाउंटेबिलिटी और ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एड, वो हर बार अकाउंटेबल रहेंगे, तो ऐसा हम चाहते नहीं है। सेकंड हो कि हो सकता है कि डिस्टॉर्शन रहे प्राइस सब्सिडी में इन लॉन्गर रन इन WTO। किसान मजदूर संघ कमेटी प्रेशर ग्रुप है, एकता आजाद, आजाद की संघ किसान कमेटी। वो बोल रहे हैं कि वी हैव ए डिमांडिंग MSP लॉ, गारंटी लॉ फॉर परचेजिंग ऑल क्रॉप। ऑल क्रॉप मतलब कि सिर्फ राइस व्हीट नहीं, सब क्रॉप।
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर द लाइन ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। इसका मतलब एमएसपी कैलकुलेशन में बात होता है तो 1.5 टाइम्स ऑफ फैमिली लेबर प्लस A2 प्लस CL है उसमें मानसी। मतलब इनिशियल कॉस्ट, फैमिली लेबर और प्लस जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर सब मिला करके 1.5 हाँ टाइम्स। C2 प्लस FL, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर। और प्लस में बोलते हैं कि 50% और उसका एडिशनल अमाउंट होना चाहिए जितना भी प्राइस निकल के आता है, तो प्लस 50% जो कि डिमांड है। ठीक है। लिखा है PM हेट स्लम वांट टू डिमोलिश देम इवन इन द हार्श विंटर। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो दिल्ली में बात किए थे कि एक उदय स्कीम था, यू कैन करेक्ट मानसी, उसमें बात हुआ था कि 3 इयर्स के लिए आपको रहने का मौका मिलेगा इन द अनरेगुलेटेड कॉलोनीज। वहां से फिर धीरे धीरे आपको PM आवास योजना के तहत घर मिलना स्टार्ट होगा इन द वेस्टर्न, वेस्ट दिल्ली आई थिंक, ईस्ट दिल्ली था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। हाँ, जो स्लम्स हैं उनको, यस, उनको डेवलप और रेगुलराइज करने की बात की हाँ। जा रही है। तो उसमें ये कि अभी जब डेवलपमेंट होगा तो स्लम ड्वेलर्स जो हैं उनके लिए या तो आप परमानेंट हाउसिंग प्रोवाइड करो अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पूरा जो आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली के लिए ये वो प्रॉपर प्लान, 2040 प्लान जो बोलते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट मास्टर प्लान। ठीक है। NIA files charge sheet 4 in IS त्रिशूल मॉडल केस। IS के जो इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल जो रन करते हैं, और ये इंडिया में हर जगह एक तरह स्लीपर सेल भी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका आइडियोलॉजी क्या है? तो ये बात करते हैं जैसे हमास बात करते हैं गाजा की तरफ में, वैसे ये बात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बात करते हैं कि लोकलाइज है, लेकिन वो बात करते हैं कि इंडिया में जो रूल आना चाहिए इट विल अकॉर्डिंग टू द मुगल टाइप से रूल आना चाहिए। और ऊपर वापस से जो इंडिया में सरकार जो चल रही है इट इज इनफिडल्स, तो फिर आपको तख्ता पलट करना है। तो रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं ये, रेडिकल जो रिलीजियस एस्पेक्ट का जो टीचिंग है उसको प्रमोट करते हैं। PFI तो बैन हो चुका था यूरोपियन में 2022 में। SC issues summon to center and Kerala should allege financial curbs. State says it is unable to borrow fund, take loan owing to center arbitrary restriction. तो ऐसा एक डायरेक्शन दिया जाता है आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, मानसी ये बता देना कौन सा आर्टिकल है इसमें, कि अगर आप पहले से लोन लिए हो तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंटर फॉर टेकिंग एडिशनल लोन। ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अगर आपने सेंटर से डेट ले रखी है तो अगर हम्म, आपको एडिशनल किसी और सोर्स से बोरो करना है तो सेंटर की परमिशन लेना इज मैंडेटरी। हम्म, ये लिखा अनेबल टू बोरो टेक लोन फ्रॉम द सेंटर टू द सेंटर्स आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन एंड सीक्स इंटरिम रिलीफ सो दैट इट कैन बोरो 26,226 करोड़ टू क्लियर अनमेट अरियर्स एंड इमीडिएट ऑब्लिगेशन। तो वो जो आपने बताया कि जो सेंटर से लेना पड़ेगा, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की एक्ट के अंदर में? चेक करना पड़ेगा, आई थिंक ये किसी एक्ट के अंडर है। ठीक है। जैसे FRBM एक्ट होता है, हर एक सेंटर का भी FRBM एक्ट आता है जिसमें बोला जाता है कि सेंटर कैन रेड्यूस द फिजिकल डेफिसिट बाय जो टारगेट दिया जाएगा। तो 3.5 किया गया था, बोला लगा कि अब 2008 के अंदर तक हम जीरो ला देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। फिर से अभी 4.5 5.6 के अराउंड है, उसको भी कम करेंगे धीरे धीरे। तो हर एक स्टेट का भी अपना अपना है, ताकि फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल मैनेजमेंट ढंग से हो सके। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेज युवा निधि स्कीम। इट इज a concept of the basic universal basic income prevailing in the European countries। बोला कि 1.5 करोड़ को मिलेगा 5,000 अंडर दिस 5 गारंटी स्कीम।
तो 6,500 साल भर का बात हो रहा है कि महीना का बात हो रहा है? साल भर का होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। युवा गारंटी स्कीम, फाइनेंशियल एड है, ट्रेनिंग। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रॉमिस 300 डिग्री पर month to degree holder and 1,500 per month to diploma holder who are unable to get job in past 6 months and not pursuing higher studies। ये साल भर का होगा, 5 to 6 thousand रुपीज। तो इसमें हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार सिमोगा जी कहते हैं, इन सिमोगा कहते हैं कि इन यूरोपियन कंट्रीज में तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया में। तो ये क्या फीजिबल है इंडिया के हिसाब से, मानसी? तो नहीं हो वही सके, बोलते हैं कि नहीं। हम दिस इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इनकम प्रोवाइड कर रही है, मतलब फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू इंश्योर कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट अगेन द पीपल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और वो लॉन्ग टर्म भी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। एंड उसके भी अगेन फिर कुछ और मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी होंगे। यस। ये थ्री रादर, थाउजेंड पर मंथ दे रहे हैं डिग्री होल्डर को, 3,000 पर मंथ। नहीं, मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है सचिन, कि ये नहीं, रिलेवेंट आपका इंडिया में है। क्वेश्चन नहीं, बोलो। नहीं, उसका आंसर तो नहीं है कि ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा देगा, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही फोकस करना चाहिए। बट मैं ये देख रहा था कि ये प्रॉमिस करें 3,000 पर मंथ, काफी होता 3,000 पर मंथ। उसी की बात कर रहे हैं। तो वी शुड नॉट रेप्लिकेट ऑल द मॉडल दैट आर इन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप बिकॉज इंडियन कंडीशन इज डिफरेंट। इंडिया में ऐसा कैसे टारगेटेड आप सब्सिडी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गर्ल चाइल्ड के हिसाब से देखा देते हो। उसके बाद फिर स्किल के हिसाब से इंसेंटिव दे सकते हो, लोन दे सकते हो, जैसे मुद्रा योजना है कि लोन के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें सबवेंशन दिया सकता है कि नॉर्मल जगह से आप लोन उठाओगे तो 6.5 7.5 देना पड़ेगा। तो अगर आप इस गवर्नमेंट के थ्रू लोन उठाओगे तो आपको हो सकता है कि 4.5 या 3.5 ही मिले। तो जो 3% का गैप है ये सरकार पे करेगी, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ऐसे डायरेक्ट DBT ऑफ बेसिक इनकम। मानसी? ये कौशिक, यहाँ पे यही ट्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट भी कब तक आपको ऐसे सपोर्ट करेगी। टोरा टोरा जायंट विल ड्रॉप टावर, ऑल इंडिया इंडस्ट्री एग्जीबिशन, पॉपुलरली नोन एज नुमाइश। केरला गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट टर्निंग कुमारको नियर बाय विलेज इंटू विमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन। तो विमेन्स टूरिज्म का बात करते हैं तो वी नीड मोस्ट सेफ स्पेस। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट विल सी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो सिर्फ विमेन सेंट्रिक रहेंगे तो हो जाता है विमेन केटरिंग टू द विमेन टूरिज्म अलोन। तो 500 women tourism entrepreneurs in the first phase it will bring। उसका जेंडर ऑडिट क्या बात किया जाता है इसमें, 50% ऑफ द स्पेस इन टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ सेलेक्ट किया गया है। फिर 100 टूरिज्म इनिशिएटिव रन बाय विमेन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया जाएगा फॉर द स्टेक होल्डर सच एज ऑटो टैक्सी ड्राइवर होम स्टे सो ऑन। सेफ स्पेस के लिए CCTV कैमरा, पुलिस अलार्म, डिफरेंट पिंक पुलिस का बात हुआ, डिप्लॉयमेंट ऑफ पिंक पुलिस अलॉन्ग द लाइन, और एक्टिविटीज सच एज क्रिएटिंग अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सर्विंग एंड कम्युनिटी गाइड्स एक्सेट्रा। तो विमेन सेंट्रिक टूरिंग टूरिस्ट प्रमोशन का बात होता है यहाँ पर। तो ये एग्जांपल ले सकते हैं कुमाराकॉम में जब विलेजेस को बनाया जा रहा है विमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन। एथनिक किचन, विमेन ओनली, ताकि बाहर से जो लोग आए वो प्रीमियम पे करें एथनिक किचन के, लोकल फूड क्यूजीन एक्सेट्रा। प्रिपेयर जोन मैनेजमेंट प्लान सून NGT टेल्स कोस्टल स्टेट्स। तो CRZ जिसका बात करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके अंतर्गत देर इज अ प्रोविजन कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो विद इन द 10 मीटर बाउंड्री, 30 और 100 ऐसा डिफरेंसेस दिया है 1 2 3 4 के अंदर में। तो CRZ रूल्स है कोस्टल इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जोन के लिए। तो ये लिखा हुआ है कि NGT हैज गिवन डायरेक्शन कि आप प्रिपेयर करें कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स, तभी जाकर के प्रोटेक्शन हो सकता है ओवरऑल। ये लिखा है, उड़ीसा कर्नाटका महाराष्ट्र है फॉर्मुलेटेड
CZMP, इंटीग्रेटेड कोस्टल रेगुलेशन जोन प्लान। ये कुछ स्टेट है लिटिल अंडमान इस आइलैंड हैव अप्रूव्ड द SRGP, और लेकिन बाकी नहीं किए, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ। तो इसमें 3-4 एरिया इंपॉर्टेंट होता है। बोलो। कोस्टल रेगुलेशन में एक हाई टाइड लाइन होती है और एक ऐसे ही लो टाइड लाइन होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? हाई टाइड और लो टाइड में मतलब कि जब दिन भर में देर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ द सी राइज, तो हाई टाइड होता है जो हाई सी राइज हो गया, और लो टाइड मतलब कि तो रिसीडिंग ऑफ द सी राइज, तो रिसीडिंग सी वाटर को लो टाइड हो गया। तो दोनों का डिफरेंस है, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू CRZ। और इसको प्रिस्टीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए लोकल कम्युनिटी का सहायता लेना चाहिए, वो भी मैंडेट दिया हुआ है उसके अंदर में। और फिर कुछ कुछ एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल सुंदरबन हो गया, चिल्काज हो गया, भितरकनिका नेशनल पार्क, या साउथ में बात कर सकते हैं, तो वहां पर भी मैंग्रोव से रिलेटेड उसको भी कैसे कंजर्व करे, इसमें भी CRZ में प्लान किया हुआ है। तो CRZ जब लिखते हैं तो हमेशा बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, या क्वेश्चन उठता है तो कैसे CRZ के द्वारा आप डिजास्टर मिटिगेट कर सकते हो, उसके आप कंजर्व भी कर सकते हो, और आप लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो CRZ रूल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में। Census records 27% increase in water birds as Kaziranga. Kaziranga National Park known for rhinoceros, and 70% rhinoceros वहीं पर मिलते हैं। वो बर्ड तरह से बर्ड रिजर्व भी है, बर्ड सेंचुरी भी है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। विंटर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स among the top 5 habitat for water birds in the country. It recorded around 3049 birds, इसलिए वो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन किया है। लॉर्ड राम फ्रॉम मंदिर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्य, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इंपॉर्टेंट। इट बात करता है कि 1947 में जो स्टैंडर्ड किया गया था, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस था कोई भी मॉन्यूमेंट का, एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो 1947 के बाद से, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद का था उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिस्प्यूट प्री इंडिपेंडेंस से था इसलिए। तो इसमें एक लूप होल नहीं बोलेंगे, इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ऑलरेडी अगर मंदिर पहले ही से नीचे में है और उसके ऊपर मस्जिद है, तो वो प्लेस किसका हो गया, एग्जिस्टिंग स्पॉट 1947 के पहले वो मंदिर का हो गया। तो वैसा भी इंटरप्रिटेशन है इसका अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, इसलिए फिर उसके हिसाब से भी ये एक तरह से 1991 जो एक्ट है, इसको इंटरप्रेट करके जजमेंट दिया जा सकता है। तो कम्युनल हार्मनी को एक तरह से अपहोल्ड करने के लिए donation of land near the dispute site and Ayodhya was set up for the building of the mosque. Now, Article 142 of the Indian Constitution resolve the dispute। अब वो बात कहते हैं कि जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस देना चाहिए 142 के अंदर में बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब वैसे ही हुआ, 5 जजमेंट यूनानिमस जजमेंट दिया गया अंडर द राम जन्मभूमि केस 2019। तो राम राज्य क्यों बोलते हैं कि ही इज एन आइडियल रूलर, हो सकता है कि हस्बैंड नहीं हो लेकिन रूलर, ensuring for his subject justice, protection, welfare, making righteous in the creed of his rule। तो धर्मा ऑफ द राम राज्य, जो गांधी जी का राम राज्य कॉन्सेप्ट आता है, यही आता है कि आप ई गवर्नेंस की बात करोगे, इक्विटी, जस्टिस, और हर जगह आपको लास्ट माइल डिलीवरी करना है, तो राम राज्य कॉन्सेप्ट ही हो गया। द नेक्स्ट वन। बेसिकली जब हम राम राज्य की बात करते हैं ये एलिमेंट्स आएंगे जब हम राम राज्य को बताना चाहें या फिर एक्सप्लेन करना चाहें। आप एलिमेंट बोलो, क्या डाल सकते हो इसमें आप। मतलब राम राज्य कोई क्वेश्चन है मेरा, राज्य मैं आपसे पूछूं राम राज्य क्या है,
तो मतलब क्या होगा राम राज्य? राम राज्य वही होगा जिसमें हर कोई फ्रीली फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन रह सकते हैं। उसके बाद फिर इक्विटी इन बेनिफिट गवर्नमेंट स्कीम दिया जाएगा, रिजर्वेशन हो गया, पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन हो गया, मेरिट को ही प्रमोट किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी रहेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को अपहोल्ड किया जाएगा, देयर विल बी स्पेस फॉर द माइनॉरिटीज एंड विमेन। तो राम राज्य कॉन्सेप्ट आ गया। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए। यही होगा, मतलब बेसिकली अपने आप में सेकुलर और इक्विटी की बात ही करता है जो राम राज्य। सेक्युलर बहुत नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू, अगर आप इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म बात करें तो ब्रॉड है, वो भी इंडियन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन स्टेटस। तो जो राम राज्य इट इज ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि जो महात्मा गांधी बात इसमें करते हैं और सबको अनंत सबके दिमाग के अंदर में बसा हुआ है जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट बात होता है। तो सेकुलरिज्म हो गया जो दो टाइप के, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न फॉर्म। तो इंडियन फॉर्म कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं इसमें कि आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं। Robust revenue, strong direct tax receipt create a fiscal cushion and room for more reform. तो कल डिस्कस किए थे कि 14 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था। इट वाज इंक्रीज 19%। 14.7 लाख करोड़ 19.4% हायर देन प्रीवियस ईयर्स। तो दिखाता है कि देर इज अ इंक्रीज ट्रेंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म कर सकते हो इसमें। पर्सनल इनकम टैक्स, तो पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दो जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। फिजिकल कंसोलिडेशन वही जो पहले बात की अर्लियर की 5.9% अभी है। तो फिजिकल डेफिसिट हमेशा से बात होता है सरकार की तरफ से कि आप कम करें, 3% के अंदर कम करें, धीरे धीरे 0%, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक बार भी नहीं अभी तक में। कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहा है, ग्लोबल चैलेंजेस एंड ऑल्सो डोमेस्टिक चैलेंजेस। डिफरेंट मोड ऑफ रिफॉर्म है टीडीएस और टीसीएस। तो टैक्स डिडक्शन और सीए टीसीएस होता है कि आपको शुरू में टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और आपको वापस से मिल जाएगा, रिक्लेम कर सकते हो। लेकिन टीडीएस ऐसा नहीं होता है। मानसी, ये फर्क है। हाँ, टीसीएस में आप क्लेम कर सकते हो टीसीएस बैक, लेकिन टैक्स टीडीएस में नहीं कर सकते। कलेक्टेड। हाँ, टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक। हाँ, टैक्स कलेक्टेड। तो रिफॉर्म सच एज इनकम टैक्स स्लैब, इसको आप इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, लेकिन जीएसटी और बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स है वो है रिग्रेसिव है, क्योंकि सबके ऊपर में सेम लगता है। प्रोग्रेसिव मतलब हो कि इक्विटी बेस्ड, कि आपके पास इनकम यहाँ से इतना परसेंट से ऊपर है तो आपके पास ज़्यादा टैक्स लगेगा, इतना से नीचे तो जीरो टैक्स लगेगा, कुछ कम टैक्स लगेगा। तो टैक्स स्लैब का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो कल बात किए थे विद रिगार्ड टू स्वच्छ सर्वेक्षण, और इसमें सूरत एंड इंदौर जॉइंटली केम फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण। और इसमें की वर्ड था ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस। तो डिटेल में कल किए थे। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ये इंप्लीमेंट करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण, और सिटीजन सर्वे भी लिया जाता है, उनका क्या एक ओपिनियन ऑन द सैनिटेशन प्रोग्राम। अब इसमें बात करते हैं कि पूछा जाता है कि कैसे एक जनरल इंप्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन हो। तो भोपाल, विशाखापट्टनम का बात किया जाता है कि वो 10 साल पहले कहाँ थे और आज टॉप में। तो ऐसा क्यों है? तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सारे एरियाज है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सिविक सैनिटेशन नीड टू बी सस्टेनेबल मूवमेंट। सस्टेनेबल होना चाहिए। पहला मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट ऑफ सर्विस है उसमें फंड चाहिए। जो लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का इशू होता है, तो आप फंड इकट्ठा कर सकते हो थ्रू बॉन्ड, हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड हो, या फिर ग्रीन बॉन्ड या फिर कार्बन क्रेडिट बॉन्ड के थ्रू कर सकते हो, और फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो 3R इकोनॉमी ये सब में। उसके बाद सस्टेनेबल सिविक सैनिटेशन, उससे के लिए बिहेवियर नजिंग, एथिक्स में कल कॉन्सेप्ट आया था नजिंग। नजिंग करना जरूरी है लोगों को टूवर्ड्स द सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्रीन प्लास्टिक, या हो बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, बाकी सब। सेग्रीगेशन और
वेस्ट टू एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, आप इसको प्रमोट कर सकते हो। तो सेंटर कैन मोटिवेट द सेक्शन सिटीज विलेज एंड स्कूल्स टू पुल देमसेल्फ अप। तो ऐसे भी कर सकते 7 स्टार, जो रेनबो 7 स्टार कॉन्सेप्ट आया था हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर में, कि पंचायत को आप प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा स्कीम डिसबर्स करें और सैनिटेशन के तरफ काम करें, तो उनको ज्यादा मिलेगा एमपी लैड या एमपी लैड फंड, एमएलए लैड फंड मिलेगा। उससे एक तरह का नजिंग मैकेनिज्म होता है टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम सिटीजन। तो उसमें बात कर सकते हैं। फिर ई एस जी नॉर्म्स का ये बात कर सकते हैं कि ईएसजी नॉर्म्स हो गया कि इक्विटी सोशल गवर्नेंस, मानसी, ईएसजी नॉर्म। तो इसको प्रमोट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड, यही है इसमें। सफाई कर्मचारी, हम यही बोल रहे थे कि चंडीगढ़ जी सिटी सेफेस्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर, तो इसको हम एग्जाम्पल की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम्म, सिटी सेफेस्ट फॉर द सफाई मित्र सुरक्षित शहर, क्लीनेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज। तो एक स्पेसिफिक नाम दिया जा सकता है हर एक सिटी को, उससे उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ सकता है और उस बाकी सिटीज पे मोटिवेट होकर काम कर सकता है। ये भी एक तरीका का है। और इसको कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में बोल सकते हैं कि कंपटीशन हर एक सिटी के बीच में, कि सबसे ज्यादा आज इंदौर को लोग जानते ही है स्वच्छ सर्वेक्षण के टॉप रैंक में से। कोई पूछा है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ता है, वहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए बोल सकते हैं। एंड अभी वी टॉक्ड अबाउट ईएसजी, दैट इज environment मैं सोशल social गवर्न, governance. हाँ social तो how is it different from CSR, ई corporate एस social ईएसजी नॉर्म्स हो गया कि इनके तहत में ये सब कुछ इंडिकेटर हो गया, आप हर एक कंपनी को इसके अराउंड काम करना चाहिए फॉर डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट सोशल, कि आपको क्लाइमेट चेंज की तरफ में आप मिटिगेट करिए। अब कंपनी आपका क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन एनर्जी, वो पूछता है, एक नॉर्म्स हो गया, उसके हिसाब से आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, ईएसजी नॉर्म्स, सीईओ का एक वैल्यू बढ़ता है, और फिर आपका मार्केट प्राइस ही हो सकता है बढ़े। तो वो हो गया। एक सीएसआर हो गया कि 2% ऑफ का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, दैट टू बी स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट पर्पस। तो टू तो सीएसआर वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। अब इन्वायरमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, तो ये मैंडेट बाय लॉ नहीं है ईएसजी वो, ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ग्लोबली। सीएसआर जो है ये मैंडेट बाय लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, कि 2% आपको डालना ही है सोशल गवर्नेंस में पैसा अपन। तो ये 2% ऑफ जो पास्ट 3 consecutive years का प्रॉफिट है उसका 2% आपको स्पेंड करना मैंडेटरी है। इट इज अंडर लॉ, कंपनीज एक्ट 2013। यस, और तो इंडिया में इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक इट मैंडेटरी, तो इट इज नॉट वॉलंटरी, यू यस हैव टू इट डू इज इट। मैंडेटरी। कमिंग टू नेक्स्ट, इंडियन पुलिस केस डायरी, important issues, public image of the police, federal issue, general consent of the CBI, जो by the states, it is being removed by छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला एक्सेट्रा। तो ऐसा होता है कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं, तो वो फिर फेडरल इशू भी क्रिएट करता है। पब्लिक इमेज, कभी कभी वीडियो वायरल होता है विद रिस्पेक्ट टू पुलिस मैन टेकिंग ब्राइब्स, और फिर पुलिस मैन यूजिंग हाई हैंडनेस अगेंस्ट द नॉर्मल पीपल, तो उसमें आता है रोल ऑफ द ईडी, कन्विक्शन रेट इनका कम है, सीबीआई कन्विक्शन रेट कम है, तो क्वेश्चन उठता है एज कम्पेयर टू एनआईए, एनआईए का 95% से ऊपर है। तो ये बात करते हैं कि मोर टेक्नोलॉजिकल यूज चेंज करना चाहिए। आर के राघवन जी, ही इज अ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। तो फॉर द प्रमोशन ऑफ फेयरनेस ऑफ पुलिस, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। टेक सेवी बनाने के लिए रीस्किलिंग ऑफ द स्टाफ होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट। और सीबीआई और अपना उनका कैडर नहीं है, सीबीआई के पास अपना कैडर नहीं है, ना ही कि ईडी के पास है, दे आर डेप्यूटेड फ्रॉम द आईआरएस एंड आईपीएस ऑफिसर एट अ टॉप लेवल। तो अपना कैडर भी ग्रूम करना चाहिए, तभी जाकर के लोकायुक्त है, दे आर नॉट वर्किंग मच मोर, दे विल वर्क मच मोर एफिशिएंटली इफ दे आर डेडिकेटेड कैडर, क्योंकि उनको ड्रॉ करना पड़ता है सीबीआई की तरफ से कि आप जांच करिए। तो
का आईपीएस ऑफिसर का भी इसमें बात होता है कि इंटर डिपार्टमेंट बीच में जो एक रेजिस्टेंस आता है वो कम होना चाहिए और ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। Knowledge integrity will have to go together with genuine empathy for the common man. If the image of the Indian police force has to be improved, तो उसमें सॉफ्ट स्किल का बात होता है द लोअर स्टाफ टुवर्ड्स द हायर स्टाफ। फिर वेब कैमरा जो है आप लगा सकते हो, बॉडी कैम। फिर जब आप इंटरोगेशन करते हो उसमें भी कैमरा होना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है इन द पुलिस उसको बढ़ावा देना चाहिए, तो किया जा रहा कब सीसीटीएनएस का बात होता है, ईएफआर का बात होता है। देन और अपॉइंटमेंट ऑफ द डीजीपी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि द 3 people फॉर द डीजीपी विल बी गिवन बाय द यूपीएससी एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन सेलेक्ट 1 out of 3। और 2 साल का मैंडेटरी सर्विस होना चाहिए डीजीपी का अकॉर्डिंग टू द प्रकाश सिंह केस 2006 सुप्रीम कोर्ट में। कुछ एरियाज हो गया। एक इम्पॉर्टेंट जो में झारखंड साइबर मॉडल जो हम लोग बात करते हैं पुलिस साइबर मॉडल, तो चंडीगढ़ में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द रीस्केलिंग ऑफ द पुलिस स्टाफ ऑन द साइबर इश्यूज। चंडीगढ़ मॉडल वो है। फिर दूसरा बिहार मॉडल में क्या एक और है कि लॉ एंड ऑर्डर में भी और फॉरेंसिक दोनों में बाइफर्केशन किया जा रहा है। कि पहले क्या होता है, पुलिस दे आर ओवरबर्डन बाय द जॉब, 24/7 सर्विस होता है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर भी संभालिएगा और फिर आप फॉरेंसिक भी काम करिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको बाइफर्केट किया, एसपी ऑफ फॉरेंसिक, एसपी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया जा सकता है। तो ये सब कुछ एरियाज है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होता है, बीट पुलिसिंग की बात होता है। बीट पुलिसिंग एंड लोकल कम्युनिटी का टच होना जरूरी है। तो ये सब कुछ एरियाज है जहाँ पर एफिशिएंट पुलिसिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। Clarity needed. Swachh Sarvechan 2023 will boost WASH scheme. It is implemented WHO और वर्ल्ड बैंक। इसका मतलब होता है वाटर सैनिटेशन हाइजीन। इसके तहत जो भी गट बैक्टीरिया और एक तरह से माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन होता है खास करके चिल्ड्रन के अंदर में, क्योंकि दे आर इन्फेक्टेड बाय डिजीज जो वेक्टर डिजीज होता है, तो उसी कारण उसको रिड्यूस करने के लिए वॉश स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था सस्टेनेबल गोल 6 को मैनेज करने के लिए। हेल्दी कंपटीशन अमंग द लोकल बॉडीज। हाउएवर द पैरामीटर्स जो यूज किया गया है seem to acknowledge and record the plight of the manual scavengers, rat picker and frontline worker। तो इसमें कितना अच्छा वर्ड लिखा है कि द अवार्ड मस्ट ऑल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेटिव इनिशिएटिव फॉर दिस ग्रुप्स। तो ये आज एक इंटरेस्टिंग था कि स्वच्छ सर्वेक्षण में सिर्फ आप रैंक निकाल दिए और फिर आप इंदौर को फर्स्ट बना दिए, तो उससे तो ओवरऑल डेवलपमेंट इंदौर का होगा, लेकिन रैट पिकर और स्कैवेंजर के लिए क्या होगा? तो अवार्ड भी उनको मिलना चाहिए। और ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो उनका एक रोल होता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ द पूरा सिटीज का, तो उनको एक इंसेंटिव मिलना चाहिए क्योंकि और अच्छे से काम कर सके और सेफ्टी के थ्रू आप काम कर सके। टू है रिहेबिलिटेशन, तो एक वर्ड को लिख लेना इसको इन डॉक। फिर लिखा हुआ है कि इन द सोशल मीडिया एग्रेशन शोकेस इन इंडिया, इट हैड लीड टू द डिप्लोमेटिक